हाइड्रोजन क्लोराइड का एक का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 × 10 माइनस 30 कूलाम मीटर है। तो हाइड्रोजन तथा क्लोराइड आयन के बीच विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो इनके बीच का विस्थापन पूछ रहा है। विस्थापन का मतलब उसके बीच की दूरी क्या है, तो उसके बीच की दूरी 2l है। उसी मान को याद करना है। देखिएगा 2l है, मतलब देखिएगा ये आपका हाइड्रोजन, ये आपको क्लोराइड, यहाँ पर एक प्लस है तो एक आवेश, यहाँ पर एक माइनस है तो इतना आवेश। अब इसके बीच की दूरी जो है 2l। अब इसी 2l का मान पूछ रहा है, ये मान हमसे पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं P बराबर होता है, दिया है P की वैल्यू दिया है, P का मान कितना दिया है, P बराबर दिया है, P का मान दिया है 3.4 × 10 का घाते 3.4 × 10 का घाते 30, 10 का घाते -30 दिया है। और न्यूटन क्या दे, कूलाम मीटर दिया है, कूलाम मीटर दिया है, कूलाम मीटर दिया है, इतना बात दिया है। अब हम ये बात को समझ पाएंगे यहाँ पर कि P की वैल्यू होती है, P बराबर होता है Q इंटू 2l, Q इंटू 2l। तो P का मान दिया है, Q का मान पता है, 2l का मान निकालना है। तो देखिए भैया P का मान दिया है 3.4 × 10 का घाते 30 बराबर Q का मान दिया 1.6 × 10 का घाते -19 अगुड़े 2l। अब 2l का मान निकालना है। आप इसमें से क्या करिएगा, चलिए खत्म करिए, 19 खत्म हो गया, इसका 30 खत्म हो गया, बचेगा 11, इधर बचेगा। आप लिखेंगे 3.4 × 10 का घाते -11 बराबर यहाँ लिखेंगे 1.6 × 2l। यहाँ से क्या काम करेंगे, 2l की जो वैल्यू आएगी वह कितना होगा, 3.4 × 10 का घाते -11 बटे क्या कर देंगे 16, 1.6 दशमलव यहाँ खत्म करिए, इसका भी दशमलव खत्म करिए, इसको दोनों कैंसिल कर दीजिए, आगे आएगा इसका आधा 17 बटे कितना 8 और गुणे 10 का घाते माइनस का कितना 11, इसमें दोनों में भाग दीजिए, 8 का भाग दीजिए, 8 दूनी 16, दशमलव बढ़ाएंगे इसको मतलब 17 भागे कितना करना है 8 करना है, तो 8 दूना 16 करेंगे, आएगा कितना 1, दशमलव बढ़ाइए 0, 8 करना 8, यहाँ पर 8 लिखेंगे, 2 आएगा, 8 दूना 16, तो 8 दूनी 16 करेंगे, आएगा कितना 16 4, तो 4 8 पंजे 40, तो हो गया कितना 2.125 गुणे 10 का घाते माइनस का 11। ये 2l की वैल्यू हो गई, ये वैल्यू 2l में आया, इतना मीटर आ रहा है, इतना क्या आ रहा है मीटर आ रहा है। तो 2.125 2.125 गुणे 10 का घाते -11 मीटर आ रहा है इसकी वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, उम्मीद करता हूँ ये बातें क्लियर हो चुकी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहा है देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 को, क्वेश्चन नंबर 39 था ये, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे हम लोग। निकाय है, कोई सिस्टम है जिसमें 2 आवेश हैं, तो हम निकाय की बात कर रहे हैं। किसी निकाय में 2 आवेश हैं, पहला QA की वैल्यू कितना दिया है 1.5 माइक्रो कूलाम, देखिए 1.5 माइक्रो कूलाम। दूसरा दिया है बी का मान दिया है माइनस में 1.5, देखो एक प्लस और दूसरा माइनस, एकदम सेम दोनों है, माइक्रो कूलाम है। ठीक है, क्रमशः बिंदु कितने, ए का मान दिया है -2 मिलीमीटर और दूसरा दिया है +2 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो निकाय पर वैद्युत आघूर्ण का परिणाम अथवा दिशा ज्ञात कीजिए। देखिए वैद्युत का परिणाम और दिशा, यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, इन दोनों के ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर कोई मतलब ये कह सकते हैं कि ये धनात्मक और ऋणात्मक एक्सिस की बात कर रहा है। यहाँ पर देखिए सब चीजें 0 है। पहला x का मान दिया है, x का मान 2 मिलीमीटर, पहला वाला -1 इधर गया -2 कदम, और ये आपका कौन सा ए वाला इधर देखिएगा, इसमें दिया है जो बिंदु है ए वाला दिया है -2 मिलीमीटर 0,0, तो मतलब x की दिशा में इधर जाइए और -2 जाइए, और ये आपका -2 हो गया, यहाँ पर आ गया, और ये दूरी होगा -2, यहाँ पर कितना हुआ 2 होगा, उधर कह रहा बी की बिंदु कह रहा 2 यहाँ पर होगा, बी कहाँ पर यहाँ पर 2 यहाँ, तो इसके बीच की दूरी जो होगी वह कितना होगी, वह 4 मिलीमीटर होगा, 4 मिलीमीटर होगा, ये 4 मिलीमीटर है। अब यहाँ पर पहला जो आवेश है, आवेश दिया है पहला, हाँ पहला आवेश दिया है 1.5 माइक्रो कूलाम दिया है,
दूसरा -1.5 माइक्रो कुलाम दिया है। ये 2L की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा 4 होगा, तो 4 गुणे 10 का घाते -3 होगा। तो 4 यहाँ जो 2 लिखे हैं वहां पर क्या करेंगे 4 लिखेंगे, तो 4 गुणे 10 का घाते -3 होगा। 15 चौका कितना होगा 60 होगा, तो 60 का मतलब 6.0 होगा। ये आपका क्या होगा राइट आंसर है। इस दिशा में है भाई, कहीं 0 होगा तो 0 से यहाँ की तरफ -2 गया और वो +2 गया, तो 2 2 4 हो गए, तो दूरी दिया 4 मिलीमीटर, थोड़ा घुमा के दिया तो 4 मिलीमीटर दिया। अब मिलीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में, तो उसको 10 का घाते -3 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू तो पता हो गई, और आपको वैल्यू क्यू का मान दिया है, कितना दिया 1.5 गुणे 10 का घाते -6 करेंगे, माइक्रो कुलाम को कुलाम में चेंज करेंगे। क्यू की वैल्यू पता हो गई, 2L का मान पता हो गया, तो पी का मान पूछ रहा है, पी बराबर होता है क्यू इंटू 2L, दोनों को गुणा कर दिया, आंसर हो गया कितना 6.0 गुणे 10 का घाते -19, सॉरी माइनस कितना 9, और मात्रक होता है इसका कोलॉम मीटर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर रहा हूँ। क्या किया है क्वेश्चन नंबर 41, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी दिया है, r का मान दिया है इतना, इस पर निकाय के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। देखिए जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब p का मान पूछ रहा है, कब, जब वे विरामावस्था में होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की ओर वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा होगा। तो ये पहला बात ये हो, जब विरामावस्था में होगा तो सीधी सी बात p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर 2L। अब लिखेंगे कितना p बराबर 2L। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करना है। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, दोनों के बीच की दूरी दिया है। अच्छा भैया एक इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 का घाते -19 कुलाम माइनस में। अब प्रोटॉन होगा तो प्रोटॉन यहाँ पर है, प्रोटॉन पर होता है प्लस में कितना 1.6 गुणे 10 का घाते -19 कुलाम। ये हो गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर आवेश हो गया। अब कह रहा है इनके बीच की दूरी दिया है, इनके बीच की दूरी कितना दिया है, इनके बीच की दूरी दिया है, ये दूरी का मतलब इसके बीच की दूरी 2L, 2L का मान दिया है 0.53 गुणे 10 का घाते कितना 5 गुणे 10 का घाते -12, -12 ये मीटर दिया, ये हो गया 2L का मान हो गया। आपसे पूछ रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बताइए, मतलब P का मान पूछ रहा है, तो P बराबर क्या लिखेंगे Q इंटू 2L। तो Q का मान कितना 1.6 गुणे 10 का घाते -19 गुणे इसका मान 0.53 गुणे 10 का घाते -12। अब करेंगे अगर दोनों की बात करेंगे, दोनों को जोड़ लीजिए 19 और 12, 19 12 जोड़ेंगे कितना हो गया 31 हो गया 10 का घाते 31 माइनस में गुणे करिए 16 या 48, 48 का 8 हासिल लगे 4, 16 25 80 और 80 4, 80 4 84, तो 84 को लिखेंगे 8 और 4, फिर से करिए 16 या 48 का 8 हासिल लगे 4 और 16 25 80 और 80 और 4 84, दशमलव लगाएंगे कितने अंक पे 1 2 3, 3 अंक पे लगाएंगे, यहाँ दशमलव होगा यहाँ दशमलव होगा, ये दशमलव लग गया। अब क्या करेंगे हम लोग इस दशमलव को उठाकर यहाँ ले जाएंगे तो एक घात और बढ़ जाएगा, 8 दशमलव कितना लिखेंगे 4 8 गुणे 10 का घाते -32, और पी का मात्रक होता है इसका कुलाम, कुलाम होगा और मीटर होगा, ठीक है कुलाम और मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा 42, क्वेश्चन नंबर हाँ 42 नहीं, इसमें एक क्वेश्चन और पूछ रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमता होगा उस दशा में क्या होगा। देखिएगा ये जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब क्या करे वृत्तीय कक्षा में घूम रहा होगा, उसकी जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होगा आधे चक्कर के लिए प्लस होगा, आधे चक्कर के लिए माइनस होगा, दोनों जुड़ करके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन किसी वृत्तीय कक्षा में चक्कर मार रहा है तो उसका वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पी का मान क्या होगा 0 होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आवेश है, एक पहला आवेश -Q, दूसरा आवेश 2Q, तीसरा है -Q। समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षक एक दूसरे से a मीटर की दूरी पर स्थित है, समायोजन का वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है
वैद्युत द्विध्रुव अगर दो बिंदुओं की बात कर रहा है, दो बिंदु इस प्रकार से हैं, यदि किस रूप में है कि दोनों आवेश एक समबाहु करे, तीन आवेश हैं और समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। अब ये देखिए छोटा बड़ा हो गया, लेकिन सभी बराबर होने चाहिए, सभी बराबर होने चाहिए, सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, तो सभी का जो आवेश को निकालेंगे, सब लोग का क्या करेंगे, वो निकालेंगे, आवेश को निकालेंगे, मतलब वैद्युत द्विध्रुव को निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आवेश समबाहु त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पर मान लेते ए और यहाँ पर मान लेते बी और यहाँ पर मान लेते सी। और आवेश कहाँ कहाँ रखा है, एक पर माइनस क्यू, दूसरे पर प्लस क्यू, और तीसरे पर क्या लिखा है, ए क्यू प्लस, हाँ दूसरे मतलब पहला आवेश है माइनस क्यू, लो माइनस क्यू यहाँ पे रख दिया। दूसरा फिर क्या करा, प्लस क्यू है, प्लस क्यू यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, कि एक जगह रख दो, यहाँ पर प्लस 2q। और यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर तीसरा आवेश माइनस में है, तीसरा आवेश माइनस में यहाँ पर है। चलो ठीक है, तो एक बात समझते हैं, यहाँ पर इस संयोजन और सबकी दूरी क्या दिया, ए मीटर, ए मीटर, ए मीटर, ये ए है, ये भी ए है, और ये भी क्या ए है। अब कह रहा है इस समायोजन में वैद्युत द्विध्रुव की ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक प्लस है, दो माइनस है, ठीक है, एक प्लस है और दो माइनस है। तो अब हम जो वैद्युत द्विध्रुव बनेगा वो दो बनेगा, कौन कौन बनेगा सुनिएगा, किस प्रकार से बनेगा कि यहाँ पर इसका इसका बनेगा और इसका इसका बनेगा। कह सकते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है, जो वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है वह किस प्रकार से बनेगा, किस आधार पर वो बनेगा। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की बात करेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव किस प्रकार से बन रहा है, यहाँ पर कितने केसेस वैद्युत द्विध्रुव की बन रही है उसको हम लोग समझ पाएंगे। चलिए वैद्युत द्विध्रुव की बात करें। आनंद बोलिए, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, समान परिणाम एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या बोलेंगे, समान आवेश, समान परिणाम एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, उसे क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ये बात क्लियर है ना, बोलिए बोलिए, नहीं बोलेंगे, यस सर। के एस सर बोला था। पवन देख 42 की, अब 42 क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि अभी पिछले आपने क्वेश्चन किया कि P बराबर होता है Q इंटू 2L, यहाँ तक क्लियर निकाल लेते हैं, दो क्वेश्चन किया अच्छे से कर पाए, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, हमें ये देखो सिचुएशन कैसे बना दिया है। यहाँ पर जो वैद्युत द्विध्रुव बनेगा वह इस प्रकार से बनेगा, एक बनेगा ए बी का बनेगा, ए बी के कारण जो वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है वो मानेंगे हम लोग P1 मान लेते हैं, P1 मानते हैं। और P1 की जो वैल्यू होगा वह कितना होगा, जो P1 की वैल्यू मानते हैं हम लोग वो उसको कितना मान लेंगे। यहाँ पर जो दो आवेश बन रहे हैं, दोनों की बात पहले ध्यान से सुनते हैं, और इन दोनों को बात अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक देखो सुनो, ये इसके साथ में ये होगा तो आप बोलेंगे कितना, इसको बोलेंगे Q इंटू ए, क्या बोलेंगे, Q इंटू ए बोलेंगे। अब कहेंगे ये कहाँ से हो गया, पहले बात समझिएगा भाई, हमने कहा आप कहेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वह समान परिणाम एवं विपरीत आवेश होगा। अब पहले ध्यान से देखो, अच्छा इसमें आप कहा वैद्युत द्विध्रुव दो बन रहे हैं, दो बन रहा है, कैसे बन रहा है देखो, ये माइनस क्यू है और यहाँ पर प्लस क्यू, ये माइनस क्यू है, यहाँ से दो अलग अलग कर दो, देखो दो अलग अलग कर दो, यहाँ एक क्यू और दूसरा क्यू। अब क्या होगा सुनो पहले ध्यान से, यहाँ दो क्यू है ना, ध्यान से देखो ये कितने क्यू है, यहाँ पर दो क्यू है, तो दो क्यू है ना, एक क्यू इसके साथ जाएगा और एक क्यू इसके साथ जाएगा। तो अब इस प्रकार से जब यहाँ पर दो क्यू बनेगा, एक इसके साथ जब जाएगा तो ये माइनस क्यू
यहाँ पर एक क्यू आएगा। अब देखो एक क्यू इसके साथ गया, एक क्यू इसके साथ होगा, तो ये मान लेते हैं ये क्यू जो इसके साथ जाएगा वो P1 हो जाएगा, इसके साथ जो जाएगा वो P2 हो जाएगा। तो P1 की जो वैल्यू हम लिख रहे हैं, देखो वैद्युत युग्म दो बंद हैं, ये वाला जो बना एक क्यू इसके साथ गया तो एक क्यू खत्म हो गया, एक क्यू बचा, एक क्यू क्या होगा इसके साथ जब जाएगा दूसरा क्यू खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो बनेगा ये वाला, इसके साथ जो बनेगा वैद्युत ध्रुव वो कौन सा बनेगा, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा। वैद्युत ध्रुव का मतलब होता है कि एक कोई आवेश तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होगा। तो भैया एक कौन सा आवेश लेंगे, यहाँ पर देखिएगा हम लोग एक आवेश ले रहे हैं, एक आवेश कौन सा होगा, इन दोनों में से कोई एक आवेश ले लिया मैंने, ये ले लिया, और उसके बीच की जो दूरी है, दूरी को मैंने क्या मान लिया, यहाँ पर ए मान लिया, ये दिया है, क्या मानने वाली बात नहीं है। ये हमारा P1 बराबर यही होता है कि दोनों आवेश में से किसी एक आवेश ले लो, अरे दोनों आवेश में से कोई एक आवेश ले लो और उसके बीच की जो दूरी है उसी को गुणा कर दो। आप वहां पर क्या लेते थे, क्यू लेते थे, और दोनों के बीच की दूरी वहां पर 2l देता था। अब यहाँ 2l की जगह पे क्या दिया, a दिया है, तो आप ये निकालेंगे यहाँ पर तो क्यू लिखेंगे। अब भाई इसका होता सूत्र क्या होता है, क्यू गुणे 2l होता है। अब Q का मान दिया है Q, लेकिन 2l का मान दिया A, तो आप लिखेंगे इसको P1 की जगह पर Q इंटू ए लिखेंगे। ये समीकरण मान लीजिए फर्स्ट हो गया। अब अगर अब यहाँ पर ये ए बी की वजह से ये हुआ, ए और यहाँ पर बी बिंदु है ना, ए बी की वजह से। अब कहेंगे अगर ए सी का मान बताओ, ए सी बराबर मतलब P2, अब P2 का जब मान बताओगे क्या लिखोगे, यहाँ पर इसके इससे यहाँ पर अगर हम करेंगे, नहीं BC BC होगा, सॉरी, यहाँ पर ये बनेगा ना BC, तो BC बनेगा, और BC मतलब ये और ये वाला, यहाँ पर क्या होगा Q इंटू फिर ये बनेगा, यही वाला बनेगा, समीकरण कौन हो गया, सेकंड हो गया। और जो जब दो वैद्युत द्विध्रुव बनते हैं तो उसका जो परिणामी होगा, परिणामी के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का परिणामी जब निकालेंगे, परिणामी 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 बराबर होता है अंडर रूट में P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 इंटू क्या लिखेंगे, इंटू करेंगे इन दोनों के बीच में सर जी P1 P2। सर जी हाँ हाँ 2Q इंटू ए भी बन सकता है ना। हाँ हाँ, क्या बोलो क्या बोलो बोलो, एक बार बोलो। 2Q इंटू हाँ हाँ, आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलिए। P2 बराबर 2Q इंटू ए। P2 बराबर नहीं नहीं नहीं, हाँ यही तो आप नहीं समझ पा रहे हैं। देखो पहले यहाँ पर जो P1 का मान ले रहे हो ना, देखो भाई जब वैद्युत द्विध्रुव बनाओगे, जब आप यही कहोगे कि भैया वैद्युत द्विध्रुव होता है दोनों आवेश बराबर होने चाहिए। अच्छा बताओ, आप बता रहे हो कि 2Q और इंटू क्या लिख रहे हो ए, अरे 2Q क्यों लिखोगे, ये 2Q जो है ना, ये 2 यहाँ 2Q है, 2Q है, तो 2Q है तो एक Q इनके साथ जा रहा है। सुनो पहले एक बात सुनो, एक ये वाला साथ जा रहा है ए और यहाँ पर बी है, तो यहाँ बी बिंदु पर दो ही आवेश है, एक ये बनेगा और दूसरा ये बन रहा है। देखो बी बिंदु ये और इंटू यहाँ पर सी ये बन रहा है। देखो ये जो है ना, ये वाला आवेश, अरे ई वाला ई बनेगा किसके साथ, यहाँ से एक लेगा भाई, ई वाला यहाँ से एक लेगा सर, एक आवेश ये चला गया, एक आवेश ये हो गया, यहाँ पर माइनस क्यू हो गया। अब इसकी बात अगर करते हैं तो ए बी की जो होगा इसका ये होगा, और इसका समीकरण फर्स्ट बना, BC पर बनेगा कौन सा, ये वाला, और उसके बीच की दूरी दिया है कितना, ए है। कहने का मतलब अब क्या हुआ कि यदि दो आघूर्ण बनते हैं और उसका परिणामी निकालना होता है, तो उसके लिए परिणामी होता है अंडर रूट में P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2, और दोनों के बीच का जो कोण होता है वह दिया है कितना, cos थीटा, और cos थीटा का मान दिया है कितना, 60 अंश। तो cos 60 का मान दुनिया जानता है कितना होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है। यहाँ पर इसको हल करेंगे तो वैल्यू कितना आएगी, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर अगर हम इसको हल करें P1 की वैल्यू कितना आई, P1 की वैल्यू है QA का स्क्वायर, QA का क्या करेंगे, स्क्वायर करेगा। P2 की वैल्यू भी यही है, QA का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। आगे फिर कह रहा है कि आपको 2P1 P2 मतलब QA गुणे क्या करेंगे,
क्यू ए गुणे कास कितना 60 अंश, कास 60 अंश का मान होता है 1/2। आप यहाँ से यहाँ कैंसिल कर देंगे, ये वैल्यू देखिएगा क्या निकल यहाँ पर। अब ये दोनों हर जगह की वैल्यू है, यहाँ पर क्यू ए का स्क्वायर है प्लस ये है क्यू ए का स्क्वायर है प्लस यहाँ पर क्यू ए का क्या है स्क्वायर है। यदि हम इन सभी को मिलाएं तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी √3 क्यू ए का क्या है स्क्वायर है। ये करने से इससे कैंसिल हो जाएगा और जो वैल्यू निकल के आएगा वो बचेगा कितना होगा, वो √3 क्यू ए क्या होगा इसका आंसर होगा। और इसका मात्रक होता है न्यूटन और कूलम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 के बाद देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें। रिंकू क्वेश्चन नंबर 43 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 43 रिंकू पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43। +5.0 गुणे 10 घाते -7 कूलम तथा -5.0 गुणे 10 घाते -7 कूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1.0 सेंटीमीटर है। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। बहुत सही, बहुत सही। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43, बहुत आराम से पहले किसी क्वेश्चन को देखा करिए, तो क्वेश्चन देख करके गुस्सा मत किया करिए। यहाँ तक कुछ लोग विकास तो गुस्से में हो जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन पता नहीं कि गुस्से में आ जाते हैं। विकास देखा करिए क्वेश्चन तो बहुत आराम से देखा करिए, देखने का तरीका बहुत सही होना चाहिए। पता नहीं क्यों इतने ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं आप। और बात ये है ना, यदि आप क्वेश्चन को देखिएगा, आप पढ़े हैं एक अच्छी स्थिति और एक निरक्षी स्थिति, दोनों बातें पढ़े हैं। तो अच्छी स्थिति की बात हम लोगों ने यहाँ कहा था कि अच्छी स्थिति में जो वैल्यू ई की होती है वह कितना होता है, और एक निरक्षी स्थिति में उसकी वैल्यू कितना होता है। अच्छी स्थिति का जो मान होता है ई बराबर 1/4πε2p/r³ न्यूटन पर कूलम होता है। चलिए बात करते हैं, थोड़ा अच्छी स्थिति की बात पूछते हैं। हाँ पूजा बोलिएगा, अच्छी स्थिति के सूत्र क्या होता है वैद्युत क्षेत्र में, बोले। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बराबर 1/4πε0 के आगे 2pr बटे। टू। हाँ सर यही लिखवाए थे ना। सर सब देख के बताओ तुम। सर हेलो, हाँ हाँ सर। विकास, ओ सॉरी फोन आ गया था। हाँ आप क्या बोले, आप बोल पाए कि मतलब 1/4πε0 और 2p/r³ यही न्यूटन पर कूलम यही होगा। यहाँ पर देखिएगा वैसा ही कुछ पूछ रहा है, देखिएगा यहाँ पर कह रहा है +5.0 गुणे 10 का घाते -7 कूलम तथा, देखिए दोनों पहले समझिएगा, अगर वैद्युत द्विध्रुव होगा तो आवेश एक प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा। तो भैया देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव है और इस पर एक पर क्या बोल रहा है +5.0 गुणे 10 का घाते -7 कूलम आवेश है, दूसरे पर 5.0 गुणे 10 का घाते -7 कूलम आवेश है। दोनों पे क्या है, ये बात को हम लोग समझ पाएंगे। यहाँ पर बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ठीक है। कह रहा है दो बिंदुओं पर आवेश, बीच की दूरी दिया है, बीच की दूरी बताइए कितना दिया है। चलिए बीच की दूरी, विकास बोलिए बीच की दूरी कितना दिया है। सर घर नहीं थे। बीच की दूरी दिया है, इसके बीच की दूरी होता है 2l और 2l का मान दिया है 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10 का घाते -2 मीटर हो जाएगा। ये 2l की वैल्यू हुई। आगे क्या बोल रहा भैया, कह रहा है इन आवेशों को वैद्युत द्विध्रुव को अक्ष से कितना, अक्ष पर केंद्र से 50 मीटर की दूरी पर वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत का बोला स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो आर का मान दिया कितना 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को कहेंगे 50 गुणे 10 का घाते -2 मीटर हो गया। ये आपका आर का मान हो गया। चलिए यहाँ पर हम लोग समझ पाएंगे। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप क्यू का मान कितना लिखेंगे, क्यू बराबर होता है 5 गुणे 10 का घाते -7 दिया है ना भैया, 7 कूलम, ये आपको दिया है, इतनी बात दिया है। चलो अब हम लोग यहाँ पर यही करेंगे
कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है ई बराबर क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर कोई परावैद्युतांक नहीं दिया इसलिए के का मान नहीं लिखेंगे। यहाँ पर 2p बटे आर क्यू, क्या कहेंगे आर क्यू। देखिएगा यहाँ पर इसी को हल करेंगे, देखिएगा इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसका मान होता है कितना, इसका मान अगर हम लिखेंगे तो इसका मान होगा 9 गुणे 10 का घाते 9, 9 गुणे 10 का घाते 9, 2 लिखिए गुणे p का मान देखिए कैसे निकालेंगे। p बराबर होता है q इंटू 2l, p बराबर होगा q इंटू 2l। तो आगे ये बात हम समझ पाएंगे। अगर हम p बराबर निकालना चाहें तो p बराबर लिखेंगे q इंटू 2l, यही होगा। तो q की वैल्यू कितना दिया है 5 गुणे 5.0 गुणे 7 गुणे उसके 2l का मान दिया है, 2l का मान 10 का घाते कितना 10 का घाते -2, दोनों को गुणा करने पर आएगा 5.0 गुणे 10 का घाते -9, 9 है न्यूटन और कूलम। ये आपका p का मान है। तो p का मान यहाँ पर लिख दीजिए। p का मान क्या लिखेंगे 5.0 गुणे 10 का घाते -9, 9 हो गया। उसके बटे क्या करेंगे हम लोग r का मान दिया है यहाँ पर 10 का घाते कितना 5 गुणे 5 50 गुणे कितना है 10 का घाते -2 का क्या लिखेंगे क्यूब लिखेंगे। यही आपको हल करना है। देखिए कैसे करेंगे, ये इससे कैंसिल हो गया। देखते रहिए, कोई दिक्कत तो बोलिएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? हाँ पवन बोलिए जरा, पवन बोलिए जल्दी। हाँ मधु बोलिए, आप ही बोलिए। अब बोलेगा ही नहीं पवन। मधु हमने 10 चला चल रहा है नेट, चलिए जायद देखिए। में बोल। अच्छा इधर देखिए 10 का घाते 9, 10 का घाते 9 कैंसिल हो गया। बचे भैया कितना कहेंगे, यहाँ पर ऊपर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे यहाँ पर 9 लिखेंगे और गुणे 2 25 10 लिखेंगे। बटे क्या करेंगे, बटे करेंगे 50 गुणे 50 गुणे 50 और गुणे 10 का घाते -6, 10 का घाते -6। इधर देखिएगा कैसे इसको हम लोग करेंगे। एक 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक 0 से 0 कैंसिल हो गया। फिर आगे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर ये 2 0 कैंसिल करेंगे, 2 घात कम हो जाएगा। जब ये 2 घात कम हो जाएगा तो ये घात कट के कितना हो गया -4 हो गया, -4 ऊपर जाएगा। जब ये -4 ऊपर जाएगा तो ये ऐसा कुछ लिखेंगे 9 गुणे 10 का घाते क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। बटे क्या लिखेंगे, बटे 5 गुणे 5 गुणे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। इसमें किसी को कोई कष्ट हो तो बताइए, यहाँ पर इसमें किसी को कोई तकलीफ हो तो बताइए। कहाँ यहाँ पर कोई समस्या है, यहाँ पर देखिएगा कोई समस्या है किसी को, यहाँ पर कहीं भी कोई कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है उसको बताइए। देखिए मैंने क्या किया भाई, इसको काटा 9 10, 9 से 9 कैंसिल हो गए घात, ये और ये दोनों मर गए। ये मैंने 9 लिखा, 2 25 10 लिखा। नीचे क्या है क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा। क्या दिया है नीचे 50 गुणे 50 गुणे 50 3 बार लिखेंगे। और ये है 10 का घाते -2 का घाते 3, 3 दूना 6, 10 का घाते -6। अब 10 का घाते -6 में से यहाँ से 2 घात कम हुआ, कौन कौन देखो, एक 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। बच्चे ये 0 जब कैंसिल होंगे ना तो इसका घात कम होंगे। तो आगे क्या होगा, ऊपर बचा 9, ऊपर बचा है 9 और नीचे 4, ये बचा 4 ऊपर गया तो ये हो गया। नीचे 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार। अब आगे क्या लिखेंगे हम लोग, इस बात को देखिएगा ध्यान से। आगे लिखेंगे हम लोग 9 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 बटे क्या करेंगे भैया 5 गुणे 5 गुणे 5। ये 5 से ये 5 कैंसिल करेंगे, यहाँ 2 आएगा। ये 5 कैंसिल करेंगे, यहाँ 2 आएगा। ये 5 कैंसिल करेंगे, यहाँ 2 आएगा। तो जो फाइनली आंसर निकल के आ रहा है वो कितना हो रहा है 9 गुणे 2 गुणे कितना 9 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना 10। अब इसको गुणा करिए, देखिए कितना आ रहा है। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना भैया 9 दूनी 18 दूना 36 दूना 72। तो 72 और एक 10 का गुणा करेंगे 0।
और इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। अब ये बताइए कितने लोग को समस्या कहाँ पर हुई। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वो अच्छी स्थिति में हम लोग निकालना सीखते हैं। अच्छी स्थिति का सूत्र होता है 1/4πε0 2p/r³ और यहाँ पर सभी का मान रखेंगे तो इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 43 था। क्वेश्चन नंबर कौन है? 43 है। यहाँ पर किसी को कोई समझ क्वेश्चन पढ़ेंगे पवन क्वेश्चन नंबर 44 पढ़िए जल्दी। 44 45 46 47 4 क्वेश्चन है। दो आवेश उसके बाद अगला 2 आवेश प्लस 2.4 माइक्रोकूलम तथा माइनस 2.4 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 2.5 गुणे 10⁻³ मीटर दूरी पर स्थित हैं। इस द्विध्रुव से 0.30 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यदि द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा दिया जाए तो इस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? वेरी गुड, बहुत सही। इधर देखिएगा, हम लोग को दोनों बात पूछ रहा है। एक बार अच्छी स्थिति पूछ रहा है, एक बार निरक्षी स्थिति पूछ रहा है। जब पहले शुरू में कह रहा है, देखिए शुरू में उन्होंने बोला है कि भैया 2 आवेश हैं, एक प्लस और दूसरा माइनस। अब पहले वैद्युत ध्रुव में हम लोग समझ पाए हैं, यदि क्या हो, यदि समान परिणाम एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं उसे वैद्युत ध्रुव कहते हैं। यही बात इसमें भी बोल रहा है भैया दोनों आवेश हैं। चलिए ठीक है, 2.4 प्लस में एक माइनस में है, एक दूसरे से जितनी दूरी पर होंगे वो 2l का मान होगा। चलो ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोग ये बात को समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है कौन सा 43, और क्वेश्चन नंबर 43 ये बता रहा है, पूरी 43 हो गया, 44 की बात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रहा है कि 2 आवेश हैं। चलो भैया दोनों आवेश के लिखो पहले। एक आवेश यहाँ पर है, दूसरा आवेश यहाँ पर है, ठीक है। एक आवेश यहाँ पर होगा, यहाँ पर, ये दूसरा आवेश यहाँ पर कितना 2.4 और यहाँ पर 2.4, ये प्लस में और तो दूसरा माइनस में। क्या करा, कूलम में दिया है ना, माइक्रो कूलम में दिया है। लो माइक्रो कूलम में दिया तो इसको 10 का पावर कितना कर दीजिए -6, यहाँ 10 का पावर कर दीजिए -6, ठीक है। इसके बीच में दूरी दिया है, बोलिएगा इसके बीच में जो दूरी दिया है, बीच में दूरी कितना दिया है पूजा, बोलिए। इसके बीच की दूरी है 2l और 2l का मान दिया है, 2l का मान बोलिए पूजा कितना है? सर बता रहे दिया हैं। है, हाँ जल्दी करिए। 2.5 अरे सर 2.5 गुणे 10 घाते -3 -3 आगे कुछ लिखा है मीटर। इससे द्विध्रुव से कितने भैया 0.30 मीटर की दूरी पर r का मान हो गया। ये r का मान मतलब यहाँ से कितनी दूरी पर, यहाँ से कह रहा है 0.30 मीटर, ये इतने दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, लेकिन यहाँ पे अच्छी निरक्षी बोला है ना, निरक्षी बोला है, अच्छी बोला है, तो क्या बोला, निरक्षी स्थिति में, निरक्षी स्थिति में है तो निरक्षी तो इधर होगा, ऐसे जाएगा। निरक्षी स्थिति पे क्या होगा, ऐसे। और ये दूरी दी कितना, ये बिंदु P होगा और इसमें मान दिया है, इसका मान कितना दिया है, इसका मान 3.0 मीटर ये दिया है। r का मान ये हो गया, तो r का मान दिया है कितना, r का मान दिया है 0.30 मीटर दिया है। चलिए ठीक है, r का मान हो गया। और क्या बोला, हाँ ऐसे करा है कि एक बार मान निकाल लीजिए। तो चलिए भैया निरक्षी स्थिति का सूत्र बोलते हैं। निरक्षी स्थिति में E बराबर है, E का मान बोलिए रिंकू, निरक्षी स्थिति में E बराबर, और P का मान निकाल लीजिए। P का मान देखिए कितना है, P का मान निकालते हैं। यहाँ पर P बराबर होता है QL, और Q का मान दिया है कितना भैया 2.4 गुणे 10⁻⁻6, 2l का मान दिया है, 2l का मान 2.5 गुणे 10⁻⁻, कितना -3, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। इसको दोनों को गुणा करेंगे कितना होगा, देखिएगा ये दोनों को जोड़ दीजिए, 6 और 3
-9 गुणे 25 चौका 100, 100 का 0, हासिल लगे 10, और 25 दूना 50, 50 10 60। तो 60 को ऐसे लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे कितने पे, 2 अंक पे लगाएंगे। ये वैल्यू कितना हो गया 6.0, 6.0 गुणे 10 का घाते -9 न्यूटन और कूलाम हुआ ये पी का मान। रोहित पी का मान निकालने में कोई दिक्कत कहा है? पी बराबर होता है Q इंटू 2L। 2L। अब Q का मान दिया है 2.4 और गुणे 2L, और 2L का मान कितना दिया है 2.5 गुणे 10 का घाते -3। तो देखो 6 और 3 9 हो गया, यहाँ लिखा 25 का गुणा 24 में करेंगे 600 आएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पहुंच गए। P का मान दिया है, कितना दिया है 6.0 गुणे 10 का घाते -9 बटे करेंगे R का मान। अब R का मान कितना दिया है, R का मान कहाँ चला गया? अच्छा, R का मान ये है, R का मान है 0.3 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब, 0.3 का क्यूब कर दीजिए, 0.3 का क्यूब कर दीजिए। अब देखिएगा ये इससे ये कैंसिल हो गया, मतलब ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 9 गुणे कितना होगा 6 बटे कितना करेंगे 0.3 गुणे 0.3 गुणे 0.3, ये 3 बातें हुई भाई, 3 बार लिखेंगे 0.3 0.3 0.3। इसको हम लोग क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, ये हम 3 से इसको यहाँ पर काटेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये कट गया तो बचा कितना 3, ये कट गया बचा कितना 1, यहाँ से ये कट गया बचा कितना 2, तो आगे लिखेंगे 2 बटे क्या लिखेंगे 2 बटे 0.1 गुणे 0.1 और गुणे 0.1। 0.1 को अब ऊपर करिए, 1 गुणा करेंगे ये दशमलव खत्म हो जाएगा, दूसरा 10 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा, तीसरा 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये दशमलव खत्म हो जाएगा। तो अब ऊपर हो गया कितना, ये हो गया 2000 बटे कितना 1 बराबर कितना 2000 न्यूटन पर कूलाम। या इसी चीज को हम लोग लिख पाएंगे, क्या लिखेंगे, इसी चीज को चाहे ऐसे लिखिए चाहे इसी चीज को हम लोग लिखेंगे, देखे दिख रहा है ना, इसी चीज को लिखेंगे 2 10 गुणे 10 का घाते 3 न्यूटन पर कूलाम, या तो ये लिख सकते हैं। तो दोनों में से ये भी सही है और ये भी सही है, जो समझ में आए वो लिखते, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई समस्या हो तो बताइए, इसमें किसी को कोई समस्या हो तो बताइए, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब अगर इसी का बोल रहा है क्वेश्चन में, फिर से बोल रहा है इसी को 90 डिग्री घुमा दीजिए। यदि आप 90 डिग्री घुमा दोगे, इसी को 90 डिग्री घुमाओगे ऐसे, तो 90 डिग्री जब घूमेगा अक्षी हो जाएगा, और अक्षी के लिए क्या होगा, अच्छी स्थिति में निरक्षी का दुगना होता। आप ये पढ़े होंगे, आप ध्यान से देखेंगे, अक्षी में होता है ये और निरक्षी में होता है ये, और अक्षी होगा तो यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा। मतलब क्या होगा, यदि आप अच्छी स्थिति की बात करेंगे, अच्छी स्थिति बराबर होता है 2 गुणे निरक्षी स्थिति। क्या कहेंगे भैया, निरक्षी स्थिति। अगर आप निरक्षी स्थिति का मान जो निकाले हैं उसी में 2 का गुणा कर दीजिए, तो आप क्या निकालेंगे 2 गुणे कितना है 2.0 गुणे 10 का घाते कितना 3 न्यूटन पर कूलाम। इसी को कहेंगे 4.0 गुणे 10 का घाते 3 न्यूटन पर कूलाम। तो दोनों आंसर आपके बुक में देख लीजिए, मिला लीजिए, दोनों आंसर आ गए। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। 45 क्वेश्चन को रीड करेंगे। हाँ साहब। रिंकू आप पर लगने वाले बल युग्म की गणना कीजिए। रिंकू आप पढ़िए। 2 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म की गणना कीजिए। ठीक है, बल युग्म का आघूर्ण पूछ रहा है, टाउ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भैया, टाउ पूछ रहा है। दिया है क्या क्या दिया है देखिएगा, 45 में दिया है 2 न्यूटन पर कूलाम, मतलब वैद्युत क्षेत्र ई का मान दिया, ई बराबर दिया 2 न्यूटन पर कूलाम दिया है, ये दिया है। मतलब दिया हुआ मान क्या है, आपका वैद्युत क्षेत्र का मान दिया है ये ना, 2 न्यूटन पर कूलाम किसका मान है, ये वैद्युत क्षेत्र का मान है। आगे दिया है देखिएगा, कोण थीटा का मान दिया, थीटा बराबर कितना दिया पवन, थीटा बराबर दिया 30 अंश। पवन देखिए थीटा का मान बोलिए कितना दिया है 30 अंश।
आगे बोलिए क्या दिया है, 30 अंश ये हो गया। हाँ, ये 1 कूलाम मीटर किसका मान है, यह पी का मान दिया है। एक कूलाम क्या है, 1 कूलाम मीटर, 1 कूलाम मीटर किसका मान है, पी का मान है। चलो भैया पी का मान हो गया। आगे क्या बोल रहा है, आगे कह रहा है कि टाउ का मान बताइए। अच्छा, ये टाउ का मान क्या होगा यही पूछा है। आप टाउ बराबर कहेंगे पी ई साइन थीटा, याद है कि नहीं, कहेंगे साइन थीटा। तो पी का मान कितना दिया 1, ई का मान कितना है 2, और साइन थीटा का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान कितना होता है। तो कहेंगे 1 गुणे 2 गुणे साइन थीटा का मान 1/2। इससे काट दीजिए तो कितना हो गया, 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर कितना हो गया भैया 1, है ना। किसका हो गया, इसका मान आ गया कितना, 1 न्यूटन और मीटर। इसका 1 न्यूटन मीटर क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत किसी को बताइए, यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे होंगे। यहाँ देखिएगा सारी बात को, यहाँ पर टाउ का मान पूछा है पी साइन थीटा, पी का मान 1 दिया है, ई का मान 2 दिया है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। इससे कैंसिल हो गया, 1 गुणे 1 गुणे 1 करेंगे 1 आएगा, 1 न्यूटन मीटर। ये किसका मान हो गया, ये आपका हो गया वैद्युत। हाँ, टाउ का मान है। हाँ बोलिए पवन क्या बोल रहे हैं। नंबर आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 46 47, 2 क्वेश्चन और है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 46, हाँ 46 47 की बात करते हैं। तो 46 क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 46 पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा, रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 46 रोहित पवन रिंकू। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को पढ़ेंगे। पवन की भी आवाज सही नहीं है, रिंकू आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 46। एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵5 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। आघूर्ण की गणना करना है, मतलब पी का मान पूछ रहा है। तो देखिएगा दिया है, क्या क्या दिया भैया, कह रहा कि एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵5 न्यूटन पर कूलाम, ये किसका मान है, पवन बोलेगा ये किसका मान है, जो ये वाला बोल रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁻⁻5 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, ये किसका मान है, बोलिए। ये है वैद्युत, उसका मात्रक देखिए न्यूटन पर कूलाम, ई का ई। हाँ बहुत सही, वेरी गुड। ये ई का मान है, का मान दिया 10⁵5 न्यूटन पर कूलाम, ई का मान हो गया, ये ई का मान हो गया। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि थीटा का मान दिया, थीटा बराबर दिया 30 अंश, और आगे क्या बोल रहा है, कोण पर रखा है तो उस पर इतने न्यूटन मीटर का बल युम का आघूर्ण लग रहा है, मतलब टाउ का मान दिया है। टाउ का मान दिया, कितना दिया टाउ का मान, टाउ का मान दिया है इसमें से 6 × 10⁻, 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर, क्या दिया भैया, न्यूटन मीटर का वॉल्यूम का आघूर्ण लग रहा है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए, इसका पी का मान पूछा है, किसका मान, पी का मान पूछा है। देखिएगा ध्यान से, पी का मान पूछा है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। इसमें से टाउ की वैल्यू दिया है इसका 6 × 10⁻⁻24 दिया है। पी का मान आपको याद करना है, पी का मान निकालना है। ई का मान दिया है, ई का मान 10⁻⁻5 साइन थीटा, साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान 1/2 होगा। देखिएगा यहाँ पर अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इन दोनों को लाएंगे इधर, इन दोनों को लाएंगे इधर। तो जब इसको लाएंगे, जब यहाँ पर देखिए और आगे एक स्टेप ले चलते हैं, 10⁻⁻24 बराबर, ये कोई दिक्कत इसमें से, बोलिए कोई दिक्कत हो तो। यहाँ पर यदि कोई समस्या हो तो बोलिए, है कोई दिक्कत। चलिए देखिए यहाँ पे बात करेंगे पी, और पी का मान कितना, पी गुणे 10⁵5 गुणे साइन 30 अंश का मान 1/2, 1/2 की बात करेंगे। अगर इसको ऐसे ये गुणा कर देंगे, ये आएगा 6 दूनी, ये इधर आके गुणा हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 12 गुणे 10⁻⁻24 बराबर होगा पी गुणे 10⁻⁻5,
कोई दिक्कत इसमें से नहीं होनी चाहिए। देखिए भैया इसके नीचे देखिएगा, कोई दिक्कत बोले इधर, देखिए इधर। अब P बराबर कहेंगे तो ये इधर आएगा, तो P बराबर हो जाएगा 12 गुणे 10 का घाते -24 बटे क्या करेंगे 10 का घाते 5। अब 5 ऊपर जाके जुड़ जाएगा तो 12 गुणे 10 का घाते क्या लिखेंगे 29 हो जाएगा। और यहाँ दशमलव लग लो 28। 28 क्यों हुआ, क्यों 28 हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दशमलव लगा रहे हैं तो एक 10 का गुणा हो रहा है, 10 के गुणा का मतलब क्या हो रहा है, एक घात क्या होगा कम होगा। बढ़ेगा बढ़ेगा नहीं घटेगा, साहब बढ़े तब -28 है ने। हाँ हाँ एक जुड़ रहा है, एक घात जुड़ रहा है, हाँ एक घात जुड़ रहा है तभी यहाँ पर प्लस होगा, प्लस होने की वजह से 29 से क्या होगा एक जोड़ेंगे तो कम हो जाएगा इसका मान, ठीक है हाँ माइनस। सर, इधर का मान घट रहा है। चलिए ठीक है, हाँ इसका मान को आप कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन मतलब 47, क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा और इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 लास्ट क्वेश्चन होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, करक 1 माइक्रोकुलाम और -1 माइक्रोकुलाम, फिर वही बात बोल रहा है कि 1 माइक्रोकुलाम और फिर -1 माइक्रोकुलाम। कहने का मतलब यहाँ पर फिर यहाँ पर है 1 माइक्रोकुलाम का मतलब यहाँ पर ये और फिर यहाँ पर ये, एक प्लस में होगा दूसरा माइनस में होगा, ठीक है। 1 माइक्रोकुलाम हो गया, 1 माइक्रोकुलाम 1 माइक्रोकुलाम, इसके बीच की दूरी दिया है, दूरी मतलब 2l, इसके बीच की दूरी दिया है 2l। 2l का मान दिया है, कितना दिया है 2l का मान, 2l का मान दिया है 2 सेमी, मतलब 2l का मान 2 सेमी दिया है। और 2 सेमी को मीटर में चेंज करेंगे, 2 गुणे 10 का घाते -2 मीटर हो गया। ये आपका हो गया कितना, ये इसका मान 2l का मान हो गया कि 2 गुणे 10 का घाते -2 मीटर दिया है। चलो ठीक है, ये हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई। हाँ 2 मीटर हो गया। दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव को 1 गुणे 10 का घाते 1 गुणे 10 का घाते 5 वोल्ट पर मीटर। हाँ फिर से देखिएगा वैद्युत, हाँ यहाँ पर बोलिए पवन, यहाँ पर थोड़ा सा बताइए, यहाँ पर बोलिए, पूजा बोलिएगा। ये जो मान है 1 गुणे 10 का घाते 5 वोल्ट पर मीटर, पवन पूजा रिंकू तीनों लोग बोलिए कि ये कौन सी किसका मान है। 1 गुणे 10 का घाते जुड़ गए, 1 गुणे 10 का घाते 5 वोल्ट पर मीटर, ये किसका मान है, वोल्ट पर मीटर वैद्युत क्षेत्र का मान है। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के 2 मात्रक होते हैं, न्यूटन पर कूलाम, वोल्ट पर मीटर। तो अब ई का मान दिया है, ई का मान कितना है, ई का मान दिया 1 गुणे 10 का घाते 5 क्या दिया है वोल्ट पर मीटर, दिया है वोल्ट पर मीटर। ये है आपका वैद्युत क्षेत्र का मान हो गया। चलिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित ज्ञात करिए। पहला कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान पूछ रहा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान पूछ रहा है। पहले P का मान पूछ रहा है, यहाँ से पूछ रहा है बताओ, पहला क्वेश्चन P का मान, दूसरा पूछ रहा है वैद्युत द्विध्रुव का आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। अधिकतम बल आघूर्ण का मतलब दूसरा दिया टाउ मैक्स। टाउ मैक्स का मतलब होता है P गुणे ई, केवल P गुणे ई, साइन थीटा नहीं होता, साइन थीटा का मान 1 हो जाता है अधिकतम के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पर दोनों बात को निकालेंगे, यही बात पूछ रहा है टाउ मैक्स क्या होगा। तो हम लोग P को पहले निकालते हैं। P बराबर क्या लिखेंगे, पहले P बराबर सूत्र लिखेंगे, P बराबर होता है क्या होता है Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। अब Q का मान सबको पता है, Q का मान कितना दिया है, Q का मान 10 का घाते -6, 2L का मान दिया है कितना 2 गुणे 10 का घाते कितना -2। अब इन दोनों गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए वन कहेंगे बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, बहुत पता नहीं कितना तेज भाग रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं। आप देखिए ध्यान से और इस बात को समझिए, फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग। पहले बात सोचिए कि भाई दिया क्या है, ये दिया है कि भाई 1 माइक्रोकुलाम और फिर 1 माइक्रोकुलाम, 2 1 प्लस और 1 माइनस 2 आवेश हैं, ठीक है। उनके बीच की दूरी देखो दे दिया है, लेकिन दूरी दे रहा है तो दूरी में एक कह रहा है कि भाई सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को मैंने मीटर में चेंज किया, तो लिखेंगे 2 गुणे 10 का घाते -2 मीटर। ये यहाँ तक क्लियर हुआ भाई, ये कर दिया।
उसके बाद ये फंसा रखा है, यहाँ पर मात्रक दिया वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर से पता चल रहा है कौन सा विद्युत क्षेत्र का मान है, बोल भी रहा है क्वेश्चन में। तो विद्युत क्षेत्र में ये मान दिया है, क्या दिया है, ई बराबर क्या है, इसका मान दिया 10 का घाते कितना, 10 का घाते 5 वोल्ट पर मीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद ये जो बात पूछ रहा है, इसके बाद जो मान पूछ रहा है ये हो गया। इसके बाद एक पूछ रहा है कि टी का मान बताइए, टाउ का मान बताइए। टी का मान बराबर होता है Q इंटू 2L। Q का मान 10 घाते 6 और 2L का मान दिया 2 गुणे 10 के घाते 2। अब इन दोनों को गुणा कर दीजिए, क्या लिखेंगे, 2 गुणे 10 का घाते माइनस का कितना 8 माइनस 8 और इसका मात्रक होता है क्या, कूलाम। इसका मात्रक होता है कूलाम, सॉरी कूलाम मीटर, कूलाम और मीटर, इसका मात्रक है कूलाम मीटर। ये आपका क्या हो गया पहले का आंसर। कोई दिक्कत है पवन बोलिए, पहले का आंसर क्लियर है, पहले में कोई समस्या। 2 का घाते कितना है, यहाँ पर 6 2 8, क्लियर है ना ये बात। चलिए दूसरा टाउ की वैल्यू पूछा है। टाउ बराबर होता है टी ई साइन थीटा, और साइन थीटा अगर मैक्सिमम की बात करेगा, यहाँ मैथ की बात करेगा तो साइन 90 में रखेंगे। तो लिखेंगे पी का मान कितना हो गया, 2 गुणे 10 का घाते माइनस 8 और ई का क्या 1 गुणे 10 का घाते 5 गुणे साइन 90। साइन 90 का मान कितना लिखेंगे, साइन क्या करेंगे 90 का, साइन 90 करेंगे, साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। चलिए बात करेंगे, बोलेगा रोहित, रोहित बताइए साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है। देखिए 5 कैंसिल हो जाएगा, हाँ साइन 90 का मान कितना होता है, हाँ सब पता है। रोहित बोलिए साइन 90 का मान कितना होता है, 1। क्या लिखेंगे, साइन 90 का मान 1 हो गया। आप यहाँ पर देख पाएंगे क्या बोलेंगे, 5 घात कैंसिल। हाँ माइक अपना आप करिए, रोहित माइक आप करिए, रोहित माइक आप करिए अपना, रोहित माइक आप, हाँ बस सही हो गया। देखिएगा यहाँ पर करेंगे 5 कैंसिल हो गया, ये भी 5 कैंसिल हो गया। अभी देखिए क्या क्या बचा है, यहाँ पर 2 गुणे 10 का घाते, यहाँ पर कितना बचा -3 बचा, और ये खत्म हो गए। यहाँ पे साइन 90, साइन 90 का मान 1 हो गया, इसको गुणा करेंगे तो आएगा 2 गुणे 10 का घाते माइनस का 3। इसका मात्रक होता है न्यूटन पर, न्यूटन मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर, भैया इंटू में, इंटू के फॉर्म में न्यूटन और मीटर। कोई दिक्कत किसी को, न्यूटन मीटर और कोई समस्या। अब इस तरह से हम लोग पूरे क्वेश्चन को कर पाए, हर एक क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को किया गया है पहले चैप्टर को। स्टार्ट करेंगे हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं। माइक ऑन किया भाई, माइक अपना आप करिए जल्दी से, माइक आप करिए, हाँ बस अब सही है। अब देखिएगा बात करेंगे, हाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ये चैप्टर दूसरा पढ़ेंगे, कौन सा, अब जहाँ पर हम लोग अभी इस समय जो पढ़ रहे हैं वहाँ की बात करते हैं। चलिए वहाँ पे पढ़ते हैं, वहाँ के पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर है ये आपका होगा 5वां लेसन। और 5वें लेसन में, हाँ 5वें लेसन की बात कर रहे हैं, 5वें लेसन को हम लोग पढ़ेंगे। 5वां लेसन है ना, हाँ 5वां लेसन, 5वां लेसन को देखेंगे। 5वां लेसन कौन सा है, वैद्युत चालन ना। चलो वैद्युत चालन को ही पढ़ेंगे, वैद्युत चालन को पढ़ना शुरू करेंगे। तो वैद्युत